कल जब सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी जी को दिल्ली की पुलिस ने समन करके मुकदमे में दिल्ली तलब किया, तब पीसीसी के दफ्तर में पीसीसी चीफ के सामने उन्होंने जिस तरह का मैं आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से राजस्थान की जनता को ये बताना चाहता हूं कि टेलीफोन टैपिंग जो है देश में गंभीरतम और दुनिया में गंभीरतम अपराध की श्रेणी में रखा गया है और लोकतंत्र में इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। इतिहास जानता है, इतिहास गवाह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति निक्सन को महाभियोग के द्वारा केवल वाटरगेट कांड के कारण से हटाया गया। इस देश में 1980 के दशक में रामकृष्ण हेगड़े की सरकार इसी कारण से गई और ठीक उसी तरह से राजस्थान की सरकार जिस तरह से अघोषित रूप से, अवैधानिक रूप से, वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए लोगों का टेलीफोन टैप कर रही है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। और मैंने इसीलिए ये कहा कि ये जो घबराहट, ये जो बौखलाहट, ये जो खिसियाहट और ये जो खींच महेश जोशी जी के और आदरणीय डोटासरा साहब के शब्दों में दिखाई दे रही है, उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई दे रही है, ये बेवजह नहीं। महेश जोशी जी कानून के ज्ञाता हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि इसकी निष्पक्ष जांच हुई तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार का दोष सिद्ध होगा और राजस्थान के अशोक गहलोत साहब की सरकार को जाना ही पड़ेगा। ये बात अशोक गहलोत साहब भी जानते हैं और ये बात महेश जोशी जी भी जानते हैं और इसीलिए ये खिसियाहट, बौखलाहट जो है वो दिखाई दे रही है, ये अनायास नहीं है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि निश्चित ही न्याय होगा और निश्चित ही इस पर कार्रवाई होगी और इसकी जांच जब होगी, उस जांच में यदि ये साबित होता है कि यह अशासकीय तरीके से या शासकीय आदेश के बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए हुए यदि ये रिकॉर्डिंग हुई है तो ये गंभीरतम अपराध है। और यदि जो है घोषित जो कानून व्यवस्था है, विधिकीय व्यवस्था है, उसका पालन करके भी किया गया है तो इनको किन किन लोगों ने षड्यंत्र करके यदि सही है तो लीक किया है, ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश होना चाहिए। ये दोनों ही परिस्थितियां इस लोकतंत्र के लिए अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है और इसी के लिए मैंने ये मुकदमा भी दर्ज कराया और मैं अपेक्षा करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका पे कि ये होगा। एक तो सर महेश जोशी जी कह रहे हैं आपके वॉइस सैंपल देने की, अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस में आपका भरोसा नहीं, दिल्ली पुलिस में आप वॉइस सैंपल देंगे? नहीं, मैं तो राजस्थान पुलिस को भी देने को तैयार हूँ वॉइस सैंपल देने। कल माननीय महेश जोशी साहब ने कहा और उन्होंने जो है वहां पीसीसी में कहा कि वीरेंद्र सिंह भगोड़ा है। मैं आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से एक स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। भगोड़ा की डेफिनेशन आप दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में उठा करके देख लीजिए और भारत की कानून संहिता, दंड संहिता में भी उठा करके देख लीजिए। भगोड़ा दो तरह से व्यक्ति हो सकता है, एक तो पुलिस उसको संबंध दे और उस संबंध की तिथि पर वो न आए और अकारण जाकर जो है कहीं छुपे, वो भगोड़ा हो सकता है। और दूसरा जी, कानून ने जिसको सजा दे दी और वो उस पूरी सजा को पूरे किए बिना कानून के सिलसिले जो है परिधि से बाहर चला जाए, उस सजा का पूरा भुगतान न करे, वो भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। भगोड़ा होता है, मफरूर होता है, ट्रेड जो है एब्सकेंडर होता है या फ्यूजिटिव होता है अंग्रेजी। सर मेरा सवाल ये, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ वॉइस सैंपल कि राजस्थान की सरकार ने जिस मुकदमे के बाद चर्चा और जिस वॉइस सैंपल मांगने की चर्चा आदरणीय महेश जोशी जी ने की थी, वो मुकदमा उन्होंने सिलेशन की धारा में दर्ज किया और 15 दिन बाद में उस मुकदमे को विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने के बाद में उस मुकदमे में राजस्थान की पुलिस अगर मुझसे सैंपल मांगती है तो मैं देने को तैयार हूं। राजस्थान की पुलिस, मैं तो कहना चाहता हूं कि भगोड़े, एक तरफ तो दिल्ली की पुलिस उनको तलब कर रही है और वो नहीं जाने के लिए 65 साल की उम्र के बयान जो है बहानेबाजी कर रही है और दूसरी तरफ मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। मुझे तो राजस्थान की पुलिस जो है प्रोटोकॉल दे रही है। राजस्थान के जिले का अधिकारी, आपके जिले का एसपी मुझे प्रोटोकॉल में कल मिलने के लिए आया था। राजस्थान की पुलिस मेरी सुरक्षा कर रही है। मैं 3 दिन पहले भी राजस्थान में था, आज भी राजस्थान में हूं, अगले 2 दिन भी राजस्थान में होऊंगा। राजस्थान के किसी भी जिले की पुलिस को अगर मुझसे पूछताछ करनी है, वॉइस सैंपल देना है, मैं बिल्कुल जो है मुझे आए, मैं सहर्ष उनके साथ में जो है खड़े होकर के बातचीत करने के लिए तैयार हूं।